हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं गहनता के साथ तो जरूर लेक्चर वीडियो भी जरूर देखें, जो कि सारी यूनिट धीरे धीरे मैं कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है किससे? समाजवाद से, उदारवाद से, साम्यवाद से या श्रेणी समाजवाद से? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साम्यवाद से। ठीक है, साम्यवाद या मार्क्सवाद। ठीक है, तो मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवाद की अंतिम अवस्था, साम्यवाद में जो है वर्ग नहीं होंगे, राज्य नहीं होगा, तथा इस कारण द्वंद्ववाद का नियम लागू होने से रुक जाएगा। और इस अवस्था में प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करेंगे। यानी जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना वो कार्य करेगा और उतना ही वो प्राप्त भी करेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, साम्यवाद से। देखिए सारे क्वेश्चन देखा करिए। और क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन मैंने कराए थे थोड़े। और क्योंकि क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं तो सारे क्वेश्चन और धीरे धीरे और भी सारी चीजें कराऊंगी, तो सारे क्वेश्चन जरूर देखा करें। सेकंड क्वेश्चन है, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। यह कथन है माओ से तुंग का, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का या स्टालिन का? और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लेनिन का। ठीक है, किसका हो जाएगा? लेनिन का। देखिए लेनिन का कथन है, सोवियत समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के बाद लेनिन इसे केंद्र बनाकर पूरे विश्व में सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन को फैलाना चाहता था। और ये कथन जो है इसी संदर्भ में है। थर्ड क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? राज्य एक आवश्यक बुराई है, बी है राज्य अनावश्यक बुराई है, सी है राज्य कल्याणकारी संस्था है और डी है राज्य एक अच्छी संस्था है? राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य एक अच्छी संस्था है। समाजवादी क्या समझते हैं? राज्य को एक अच्छी संस्था समझते हैं और इन्होंने अच्छी संस्था के रूप में स्वीकार किया है। और मार्क्सवाद के पश्चात जितनी समाजवादी विचारधाराएं अस्तित्व में आई हैं वे सभी सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण में राज्य की भूमिका को आवश्यक मानती हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि मार्क्स ने भी साम्यवादी व्यवस्था के पूरे एक संक्रमण कालीन व्यवस्था समाजवाद में विश्वास करते हुए राज्य की भूमिका को स्पष्ट किया है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने परिष्कृत किया? कार्ल मार्क्स ने, जो कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है दास कैपिटल में, या कार्ल मार्क्स और एंजल्स की जो संयुक्त रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या एंजल्स की ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, या लेनिन ने स्टेट एंड रिवोल्यूशन में? ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लेनिन ने स्टेट एंड रिवोल्यूशन में। ठीक है। और इन्होंने जो है किया था, इसमें किसने परिष्कृत किया था श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को? तो लेनिन ने। कौन सी रचना थी? स्टेट एंड रिवोल्यूशन। ठीक है। और रूस की बोल्शेविक क्रांति के कर्णधार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। और श्रमिकों की तानाशाही को स्टेट एंड रिवोल्यूशन में पुरस्कृत किया है, सुपरिष्कृत किया है। और लेनिन ने इसी पुस्तक में समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में अंतर भी किया है। इसी पुस्तक में समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में। ठीक है। और ये कब का था? ये 1870 से 1924 तक लेनिन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है न्याय संगत समाज, बी है उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, सी है शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज, डी है उक्त सभी? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है न्याय संगत समाज, उत्पादन वितरण पर आधारित समाज और शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज।
ठीक है सभी। 6 क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया? हीगल का दर्शन सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। बी ऑप्शन है, आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्यवस्था की है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। सी है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। और डी है, राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। ठीक है, देखिए साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है और इस प्रतिपादन लेनिन ने पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म 1916। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम था? ये था इंपीरियलिज्म। ठीक है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, ये थी कब की? 1916। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम था? इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज और एंड ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, 1916। तो ये है जो है इसमें साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण का प्रतिपादन लेनिन ने इस पुस्तक में किया था। नेक्स्ट है, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? प्लेटो का, अरस्तु का, मार्क्स का या जॉन लॉक का? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का। तो राज्यहीन वर्गहीन समाज किस विचारक का विश्वास था? ये था कार्ल मार्क्स का। और मार्क्स का उद्देश्य था कि पूंजीवाद की जगह समाजवाद की स्थापना करना है, जिसमें प्रत्येक को अपने कार्य के अनुसार की जगह प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या होगा? पारिश्रमिक मिलेगा। ठीक है, और इस समाज के अंतर्गत सत्ता तो होगी परंतु शक्ति क्या होगी? वो लुप्त हो जाएगी। यानी सत्ता होगी लेकिन शक्ति क्या होगी? वो लुप्त हो जाएगी। परंतु जो है इसमें प्रशासन तो रहेगा, लेकिन जो राज्य होगा, प्रशासन रहेगा इसमें। ठीक है, लेकिन जो राज्य होगा वो क्या होगा? वो नहीं रहेगा, वो लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उक्ति की आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिसंरचना है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक समझौता, सावयवी सिद्धांत, विकासवादी या मार्क्सवादी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, देखिए क्लासिकी मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक जीवन के दो स्तरों को पहचाना जाता है। ठीक है, आधार और अधिरचना। आधार और अधिरचना। ठीक है, और समाज के आर्थिक जीवन या उत्पादन प्रणाली को उनका आधार माना जाता है। और नैतिक आदर्श विचार होते हैं जो धर्म होता है, और राजनीति उनको किस में रखा जाता है? अधिसंरचना की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन मार्क्सवादी सिद्धांत। 9 क्वेश्चन है, किसने कहा कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया की सामान्य चरित्र का निर्धारण करती है? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, रॉबर्ट ओवन ने? राइट ऑप्शन कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स का कहना है कि उत्पादन की शैली तथा अस्तित्व के भौतिक साधनों पर ही सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया निर्भर है, और नई आवश्यकताओं के दबाव के कारण उत्पादन के साधन परिवर्तित होते हैं तथा उसी के साथ समाज में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उत्पादन की लागत मूल्य को कम किया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, शोषण को रोका जा सके, या उनका पूर्ण सदुपयोग निश्चित किया जा सके, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उनका समाज जो है समाजवाद उत्पादन के साधनों के व्यक्ति स्वामित्व को
नष्ट करना चाहता है। और समाजवादी इस बात पर अधिक बल देते हैं कि उत्पादन के समस्त जो साधन है राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है। और पूंजीवादी स्वामित्व होना चाहिए क्योंकि इसका लाभ समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होगा इससे। और पूंजीवादी प्रणाली में प्राकृतिक संसाधनों का लाभ केवल पूंजीपति वर्ग को मिलता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णयकारी भूमिका अदा की है? परिवार ने, संपत्ति ने, उत्पादन के साधन ने, नैतिक नियम ने? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति ने। देखिए, सामाजिक विकास के किसी भी चरण में सामाजिक संगठन का स्वरूप उस समय की उत्पादन प्रणाली जो होती है, ठीक है, उत्पादन जो प्रणाली होती है उस पर क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है। एक वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी बन गया और दूसरा उनकी सेवा करने को विवश हो गया। एक तो स्वामी बन गया, एक दूसरा सेवा करने को विवश हो गया। और इस तरह समाज धनवान और निर्धन, ठीक है, धनवान और निर्धन, ठीक है, दो वर्गों में क्या हो गया? बट गया। धनवान वर्ग ने अपनी निजी संपत्ति की रक्षा के लिए जो आवश्यक कायदे कानून होते हैं उनका पालन करने के लिए संयंत्र का आविष्कार किया। और मार्क्सवादी के अनुसार यही राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण था। ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य था सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना करना, साम्यवादी दल की सार्वजता स्थापित करना, संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था करना, या राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है जिसके बल पर शोषण को, ठीक है, शोषण को वैध बनाया जाता है और क्रांति के विचारों को क्या किया जाता है? उसको कुचला जाता है, दबाया जाता है। और शोषण का अंत करने के लिए मार्क्सवादी का अंतिम उद्देश्य राज्य विहीन समाज की स्थापना करना था। 13 क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? जॉन रॉल्स, ओक्सफोर्ड, रॉबर्ट नोजिक या मैकाइवर? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट नोजिक। ठीक है। रॉबर्ट नोजिक 20वीं सदी के प्रसिद्ध नकारात्मक उदारवादी, ठीक है, क्या? नकारात्मक उदारवादी विचारक है और इनके अतिरिक्त फ्रीडमैन और शुम्पीटर भी नकारात्मक उदारवाद के हैं। कौन है? फ्रीडमैन, ठीक है, और शुम्पीटर, ठीक है, ये लोग भी क्या है? नकारात्मक हैं, उदारवादी के समर्थक हैं। और इस विचारधारा की मान्यता है कि राज्य की भूमिका न्यूनतम हो, अर्थात राज्य रात्रि पहरी राज्य, ठीक है, नाइट वॉचमैन स्टेट, ठीक है, राज्य क्या हो? नाइट वॉचमैन, ठीक है, नाइट वॉचमैन स्टेट, ठीक है, ये कहा रात्रि पहरी, ठीक है। तो नाइट वॉचमैन स्टेट जो है स्टेट यानी रात्रि पहरी राज्य, ठीक है, क्या? रात्रि प्रहरी राज्य, ठीक है। तो इनका कहना है कि यानी राज्य की जो भूमिका हो कम हो, ठीक है, यानी एक प्रहरी की तरीके से, एक चौकीदार के तरीके से राज्य का कार्य होना चाहिए। देख किसका विचार है? ये रॉबर्ट नोजिक। नेक्स्ट है, साम्यवाद का विशिष्ट घटक है, ठीक है, घातक नहीं होगा, ये घटक होगा, घटक। तो साम्यवाद का विशिष्ट घटक है धन और संपत्ति का समान वितरण, आय में समानता, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, सामाजिक समानता और न्याय। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। ये साम्यवाद का क्या है? घटक, विशिष्ट घटक, समाजवाद का, ठीक है, समाजवाद का होना चाहिए यहाँ पे, ये समाजवाद होगा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है।
समाजवाद का बेसिस उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए। तो समाजवादी सिद्धांत राज्य को भलाई का उत्पादक जो है उपकरण मानता है राज्य को, और समाज के धनी व निर्धन वर्ग जो भी हैं उनके बीच की खाई को यथासंभव कम करने पर सारा बल देता है। और यह सिद्धांत उत्पादन के साधनों तथा वस्तुओं के विनिमय और वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व प्रतियोगिता की समाप्ति, सामाजिक न्याय आदि के विषय का समर्थन करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है? दंडात्मक भौतिकवाद, कल्याणकारी राज, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या वर्ग संघर्ष। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्याणकारी राज। वैज्ञानिक समाजवाद यानी मार्क्सवाद का अंग है द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी आर्थिक व्याख्या यानी वर्ग संघर्ष, मूल्य का श्रम सिद्धांत, अतिरिक्त यानी मूल्य का सिद्धांत आदि, लेकिन ये नहीं, कल्याणकारी राज। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है, राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य सरकार की आत्मा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, राज्य एक वर्ग संरचना है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना और इसमें मुख्यतः दो वर्ग पाए जाते हैं, एक शासक वर्ग जैसा कि पाया जाता है, दूसरा शासित वर्ग पाया जाता है। ठीक है, शासक वर्ग शोषक होता है और शासित वर्ग क्या होता है? शोषित होती है, यानी उसका शोषण किया जाता है। ठीक है, हर काल में दोनों वर्ग के मध्य क्या होता है? संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, और पूंजीवाद समाज में भी बुजुर्ग वर्ग सर्वहारा विद्यमान है और शोषण मुक्त समाज के लिए मार्क्स राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है। क्या मानता है? अनावश्यक बुराई। ठीक है, राज्य को, यानी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी बुराई, अनावश्यक बुराई, और ये वर्गहीन राज्य विहीन समाज के निर्माण की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, निम्न में से लेसिस फेयर या सही व्याख्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, मनुष्य को अकेला छोड़ दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राइट जो ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, मनुष्य को अकेला छोड़ दो। ठीक है, देखिए लेस स्पेयर का अर्थ होता है मनुष्यों का अकेला छोड़ दो। इस शब्द की उत्पत्ति लेट टू डू से हुई है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी मनुष्य जो है उसको अपने आप कार्य करने दो। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है समर्थित है? व्यक्तिवादियों द्वारा, अराजकतावादियों द्वारा, या मार्क्सवादियों द्वारा, या उदारवादियों द्वारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अराजकतावादियों द्वारा। ठीक है, देखिए अराजकतावादी न केवल राज्य बल्कि उसके द्वारा बनाई गई किसी भी स्वतंत्रता जो है विधि को स्वतंत्रता के क्या मानते हैं? उसके विरुद्ध मानते हैं। ठीक है, राज्य विभिन्न संस्थाओं और अनेकों विधि जो भी है अध्यादेश द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, अतः व्यक्ति के स्वच्छंद विकास के लिए राज्य के शासन विधियों को भी समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, अराजकतावादियों द्वारा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, समाजवादी जोर देते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक समानता पर बल देते हैं यानी। ठीक है, समाजवादी आर्थिक समानता पर जोर देते हैं और समाजवादी सिद्धांत की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य मानते हैं, और समाजवाद व्यक्तिवादी विचारधारा तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध पर आधारित है। ठीक है, किस पे? व्यक्तिवादी विचारधारा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके अनुसार आर्थिक विषमता ही सामाजिक भेदभाव और असमानता का कारण है, यानी आर्थिक विषमता, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है। ठीक है, तो क्या होती है? आर्थिक विषमता कहते हैं इसे। ठीक है, किसी के पास अधिक दौलत है, किसी के पास खाने को भी नहीं है, और सामाजिक भेदभाव और असमानता का यही कारण है, तथा इससे राष्ट्र की उन्नति जो है उसमें क्या होती है? उसमें बाधा पहुंचती है। इसीलिए समाजवादी आर्थिक समानता पर जोर
देते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन बी। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? जॉन रॉल्स, एफ ए मैकिंटायर या माइकल वाल्जर? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ ए। ठीक है, तो हेयक का उदारवाद आधुनिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य में प्रचलित सकारात्मक उदारवाद से क्या है? सर्वथा भिन्न है। उसके अनुसार सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था को बाजार प्रणाली से पृथक रखना चाहिए, स्वयं बाजार को वितरणात्मक मूल्य न्याय का साधन नहीं बनने देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एफ ए एफ। तो बौद्धिक जनक तो कौन समझा जाता है? वो समझा जाता है एफ ए को। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, गला खराब है, थोड़ा पढ़ाने में भी दिक्कत आई। आशा करती हूँ कि हो सकता है आपको कहीं कुछ कठिनाई हुई हो। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।